बहुत ही सैड न्यूज़ है जी उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पे इलीगल रह रहे हैं या जिनका कोई प्रॉपर इमिग्रेशन स्टेटस नहीं है और वो इस वाले से अभी इन चीज़ में रहते हैं कि उन्हें कोई कैश इन हैंड जॉब मिल जाए, तो उसके लिए वो डिफरेंट वेयर हाउसेस का रुख करते हैं, रेस्टोरेंट का रुख करते हैं। उसके साथ साथ वो डिलीवरी की जॉब वगैरह करते हैं, जिसमें उबर ईट्स हो गया, डिलीवरो हो गया, या फिर जो जस्ट ईट हो गया। और ये ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनका कोई प्रॉपर इमिग्रेशन स्टेटस नहीं होता। तो इस वाले से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ गर्दिश भी कर रही है, सोशल मीडिया पे देखा होगा आपने। और इसके अलावा एक मेरा आंखों देखा वाक़या भी है जो कि रिसेंटली पेश है। सोचा क्यों ना वीडियो बनाकर इन चीज़ों को हाईलाइट किया जाए और आप लोगों को इस हवाले से आगाह किया जाए। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा करें और कोशिश करें कि विद इन टाइम फ्रेम आपका जो स्टेटस है उसको क्लियर करें, और जो भी यहाँ के कानूनी कार्रवाई हैं या जो लॉज वगैरह आप उनको प्रॉपर फॉलो करें। अगर आपको वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोज़ को थम अप ज़रूर दिया करें, और अभी तक आपने मेरे जो दोनों चैनल है जवाद की दुनिया एंड जवाद की दुनिया ऑफिशियल को फॉलो नहीं किया तो आप उनको फॉलो कर लें, क्योंकि मैं यूके के वाले से और बाकी कंट्रीज़ के वाले से इन्हीं चैनल्स पे जो कंटेंट है अपलोड करता रहता हूँ। आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएं, चाहे आप स्टडी वीज़ा पे गए हों, विजिट वीज़ा पे हों या किसी भी वीज़ा पे गए हों, तो आप लोगों की और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस कंट्री के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड जो लॉज हैं उनको फॉलो करें। और एट द सेम टाइम वहाँ की जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, जो इमिग्रेशन वाले होते हैं, उनकी भी कोशिश होती है कि जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं उनको हम मेक श्योर करें कि वो यहाँ के जो लॉज को वो फॉलो करें। और ये हमारी एथिकली भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हर चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। अगर हम स्पेसिफिकली यूके की बात करें तो यूके में भी जो एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं या फिर इमिग्रेशन जो रेट्स हैं वो तो नॉर्मली यहाँ पे होते रहे हैं, पास में भी होते रहे हैं, और आजकल तो बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर में है। और इनमें जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, टेक अवेज़ हैं, वेयर हाउसेज़ हैं, जितने भी डिलीवरी की जॉब्स कर रहे हैं उन पे तो वो क्या कहते हैं उनकी कड़ी नज़र रखी हुई है। और ये जो चीज़ें कब स्टार्ट हुई, अभी रिसेंटली एक जो वाक़या हुआ जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा डेफिनेटली, वो एक डिलीवरी ड्राइवर के जब अकाउंट्स वगैरह को जांचा गया और देखा गया तो उसमें अच्छी खासी अमाउंट थी, और जो कि वो अपनी आईडी यूज़ करके नहीं जॉब कर रहा था, बल्कि वो किसी थर्ड पर्सन की आईडी के थ्रू वो अपनी जॉब कर रहा था। डेफिनेटली ये चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी हैं, और उन्हीं लोगों में ये चीज़ें कॉमन हैं जिनकी कोई प्रॉपर यहाँ पे इमिग्रेशन स्टेटस नहीं है, या इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि वो यहाँ पे फ़ौजी हैं। तो कहने का मतलब है कि जब उन्हें फिर ज़्यादा इस हवाले से वो डाउट्स में आएंगे कि अगर एक ड्राइवर के अकाउंट से इतने हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो डेफिनेटली हमें इनके खिलाफ क्रैक डाउन करना चाहिए और उन पर हमें थोड़ी कड़ी नज़र रखनी चाहिए और देखना चाहिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। नॉर्मली यहाँ पे होता है कि जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, पास में भी और आजकल भी आते हैं, वो क्या करते हैं, उनके डेफिनेटली उनको अलाउ तो नहीं है डिलीवरी यहाँ पे जॉब करना फुल टाइम, और स्पेशली स्टूडेंट्स पे तो बिल्कुल आप काम नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं कि कोई भी उनका जाने वाला होता है या किसी थर्ड पर्सन के थ्रू वो जो उनकी डिटेल्स वगैरह लेके अपने अकाउंट्स वगैरह क्रिएट कर लेते हैं। और एट द सेम टाइम मैं कहूँगा कि जो लोग ये काम करते हैं या जो लोग अपने डिटेल वगैरह प्रोवाइड करते हैं उनके लिए ये चीज़ ज़्यादा अलार्मिंग होती है, क्योंकि जो लोग काम कर रहे होते हैं उन्हें इस हवाले से कोई ख्याल नहीं होता कि कौन सी हमारी डिटेल, हम जो मर्ज़ी करते रहें, जो भी वायलेशन वगैरह हम कर सकते हैं तो हम करते रहें, तो हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम तो सिर्फ उन्हीं के लिए होगी जिनकी डिटेल वगैरह यूज़ की जा रही होगी। तो इस चीज़ से हमें 100-200 पाउंड के पीछे इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, और ना ही हमें इन्हीं चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। तो ये चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रही हैं और अभी बहुत ज़्यादा एक्सपोज होंगी भी। अब तो बात आप बिल्कुल ज़हन-नशीन कर लेंगे, जितने भी डिलीवरी ड्राइवर्स हैं, चाहे वो जस्ट ईट के साथ कर रहे हैं, उबर ईट है, या जो भी है डिलीवरो है, आप इन्हीं के साथ जो भी आप डिलीवरी की जॉब कर रहे हैं तो आप इस वजह से बहुत ज़्यादा मुताहत हो जाएं। अव्वल तो आप काम करें तो इसको छोड़ दें, अदरवाइज़ आप भी इनके शिकंजे में आ सकते हैं, तो आपके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। यहाँ पे ईस्ट लंदन में या जितनी सेंट्रल लंदन में जो भी लोग जॉब कर रहे होते हैं, आप सिर्फ तभी कम काम करें जब आपके पास कोई प्रॉपर स्टेटस हो या आप डिपेंडेंट वीज़ा पे हो जिस पे आप फुल डिलीवरी की जॉब कर सकते हैं, तो दैन डेफिनेटली इसमें अर्निंग तो आप अच्छी खासी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कैश इन हैंड की जॉब के चक्कर में हैं या आपके पास प्रॉपर इमिग्रेशन स्टेटस नहीं है, तो खुदा के लिए आप इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर पकड़े जाते हैं तो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन होगी, और इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको अपनी होम कंट्री में डिपोर्ट भी किया जाएगा। अभी जो मेरे आंखों देखा हाल है, जो मैंने वाकया देखा खुद, वो ये है कि यहाँ पे इल्फर्ड लेन पे वतन रेस्टोरेंट है, जहाँ पे आज से 2 दिन पहले रेड होता है, जहाँ पे 8 से 9 जितने भी वर्कर्स हैं उनको वहाँ से जो एयरफोर्स इमिग्रेशन वाले हैं वो लेके चले जाते हैं। डेफिनेटली उनका वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, और इसमें आप इस चीज़ का भी खास ख्याल रखा करें, ये भी इसका
हरगिज़ मतलब नहीं होता कि जिन्होंने पकड़ लिया उनको डिवोर्ट करेंगे। उन्हें डेफिनेटली कुछ चेक्स वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं उनकी तरफ से, वो करेंगे। अगर वो सब कुछ ठीक होता है तो वो स्टेट वे उनको छोड़ भी देते हैं। लेकिन अगर उनका प्रॉपर इमिग्रेशन स्टेटस नहीं होगा तो डेफिनेटली उनके खिलाफ जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगी, कार्रवाई होगी, वो ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी। दैन उसके बाद उनको अपनी होम कंट्री में डिपोर्ट किया जाएगा, और उसके साथ साथ जो एम्प्लॉयर होगा, जो ओनर होगा, उसको भी अच्छा खासा फ़ाइन का सामना करना पड़ सकता है। और इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ ये भी कॉमन हो सकती है कि हो सकता है कि किसी ने इनकी शिकायत भी की हो कि यार यहाँ पे ऐसे काम करते हैं या ऐसे लोग काम करते हैं जिनके पास प्रॉपर इमिग्रेशन स्टेटस नहीं है। एक जेलसी भी हो सकती है। एक इन तस्वीर का दूसरा रुख ये भी हो सकता है कि स्पेसिफिकली उन्होंने उसी ही रेस्टोरेंट को टारगेट किया और वहीं से उन्होंने जो भी वर्कर्स थे उनको पकड़ा। अगर हम वतन रेस्टोरेंट की बात की जाए तो वतन रेस्टोरेंट एक अच्छा रेस्टोरेंट है, एक अच्छा टेस्ट है पे अफगानी कुजीन है, और यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी डिशेज मिलती हैं और हमने खुद काफ़ी दफ़ा खाना यहाँ पे खाया हुआ है। तो ओवरऑल यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत अच्छा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये उनके साथ हुआ, और जिन वर्कर्स के साथ हुआ तो डेफिनेटली हम उनके लिए भी थोड़ा बहुत सैड हम फील करते हैं। डेफिनेटली सैड सिचुएशन है। हर कोई अपनी कंट्री से अच्छा खासे इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे आया होता है, और अनफॉर्चुनेटली वो किसी न किसी हवाले से कहीं पर स्टक हो जाते हैं, या अपना इमिग्रेशन जो स्टेटस है उसको प्रॉपर नहीं कर पा रहे होते, या कोई इश्यूज़ आ रहे होते हैं, तो वो डेफिनेटली ये जो काम करते हैं या कैश इन हैंड के चक्कर में रहते हैं, तो अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पे अपने जो मामलात होते हैं उनको किसी न किसी हवाले से वो कॉप अप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मैं उनके लिए बेस्ट विशेस कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला सब के लिए आसानी फरमाए। जितने भी यहाँ पे लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं, किसी न किसी वाले से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई मुश्किलात का शिकार हैं, तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानी फरमाए। और एट द एंड हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जिस कंट्री में गए हैं या जहाँ पे रह रहे हैं, हम उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, वहाँ के कानून का एहतराम करें, क्योंकि ये हमारी अखलाकी और माशी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम उनका हर हवाले से ख्याल भी रखें। तो दोस्तों, आप इस हवाले से क्या सोचते हैं? आप अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय के साथ ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना और अपने आस पास लोगों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।